और ये वाली मेडिसिन इस हफ्ते में सिर्फ एक बार है। ये आपको कोई भी बार दिक्कत हो तो आप नर्स से पूछे। हाँ, वो ये 2 बार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब अंग्रेजी में लिखा है ना, तो घर में कौन बताएगा। दादी मुझे भूख लगी है, मैं कैंटीन से खाना खा के आता हूँ। ये दवा 2 बार लेनी है। ये 2 बार? हाँ हाँ। और ये आप मुझे अरे आयुष, 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 हाय। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। आयुष, चलो ना वहाँ बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आयुष, आ जाओ, डरो मत। आओ, आ जाओ, बैठो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आई। तुम्हें पता है किसने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए? सोहा ने। उसने मेरे लिए बनाया? जी बिल्कुल, तुम्हें बहुत मिस करती है ना, इसलिए। वो क्या, हम सभी तुम्हें घर पे मिस करते हैं। ट्राई नहीं करोगे? टेस्ट करके बताओ कैसे बना है। यम, ये तो बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, तुम्हें अच्छा लगा? खाओ। अच्छा, तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। मुझे जानना है ना कि तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। बताओगे? अच्छा, वो मेन्यू में तुम्हें क्या पसंद है तुम वो तो बता सकते हो ना। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो और मुझे बता क्या पसंद है तुम्हें। गोभी 65? तुम्हें नहीं नहीं, उसके नीचे मशरूम मंचूर। तुम्हें मशरूम पसंद है तो पहले बताते ना। सोहा को भी पसंद है, मैं बना देती तुम्हारे लिए भी। नहीं नहीं, और नीचे चिकन। तुम्हें चिकन पसंद है? एक सीक्रेट बताओ, मुझे भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। सच्ची? सच्ची, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आ जाओ, बैठ के बात करते हैं आराम से। तो मैं एक बंगाली और हमें बहुत पसंद है नॉनवेज खाना, तो हमारे घर में ना बहुत सारे चिकन बनता है, फिश तो रोज ही बनता है। फिश मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, मेरा भी फेवरेट है। तो फिर आप घर पे क्यों नहीं बनाते? ओह, सोहा की अकलू दादी जी, उनके वजह से? अकड़ू नहीं है वो, अच्छी दादी है। वो जो करती है ना उसे संस्कार कहते हैं। तुम्हें पता है संस्कार क्या होता है? संस्कार वैल्यूज होते हैं जो हम अपने बड़ों से सीख के आते हैं। जैसे अब सोहा मुझसे सीख रही है और मैंने किससे सीखा? अपने पेरेंट्स से, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा। और जो तुम्हारी दादी है, पापा है, वो सिर्फ वेज खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे पापा से शादी की है, प्यार करती हूँ उनसे, तो इन चीजों को रिस्पेक्ट भी करती हूँ। तो फिर आपको कभी नॉनवेज खाने का मन नहीं करता?
आयुष वर्मा जहाँ पे भी हो, वो जल्दी आईसीयू में पहुंचे। उनकी दादी उन्हें ढूंढ रही हैं। अरे ऐसे कैसे चला गया? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बाहर जाके अनाउंसमेंट करवाई है, वो आएगा। अरे आप ध्यान रखना आराम- चाहिए तुम्हें। हाँ हाँ, मैंने दादी ये लो, ये आ गया। आयुष, मेरा बच्चे, कहाँ गया था तू बिना बताए? हाँ दादी, मैंने आपको बताया तो था, मुझे भूख लगी थी तो मैं कैंटीन में सैंडविच खाने गया था। लो, दादी भूल गई। मेरा ध्यान किधर था? हाँ, वो डॉक्टर ने वो लिस्ट दी थी ना दवाइयों की, तो अंग्रेजी में थी, वो मैं समझा के ले रही थी। नमस्ते। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? आपके डाइट को लेकर हेल्प करनी आई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं यहाँ की चीफ कंसल्टिंग डाइटिशियन हूँ। ये इस हॉस्पिटल के रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप इन्हें पर्सनली जानते हैं। वो सब इंग्लिश में लिखा है? हाँ, वो अंग्रेजी में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो। नर्स, ये सब इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में कर देना, ठीक है? मैं आपको मैसेज भेज दूंगी, ये सब जो लिखा है, कितने बजे क्या देना है। शुक्रिया। आपका डिस्चार्ज भी है, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? आपने हमारे लिए अब तक बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी। आयुष, हम सब तुम्हारा घर पे इंतजार करेंगे। ठीक है। हिम्मत कैसी हुई उनकी? एक तो हमारा बच्चा हमसे चुराया और अब वापस देने से इनकार कर रहे हैं। आयुष तो मासूम है, उस बच्चे को तो उन्हीं की बातें ज्यादा बड़ी और सच्ची लगेंगी, पर वो लोग तो समझदार है, फिर क्यों वो हमें उससे दूर कर रहे हैं? ये तो बदमाशी पर उतर आया है भैया। हम नहीं सुनेंगे, हमें शिकायत करनी होगी पुलिस के पास। मुझे मेरा पोता चाहिए। माँ शांत हो जा। हाँ, मैं भी उनसे मिल के आ रही हूँ। वो हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। और तुमने अपने बच्चे को उनके साथ जाने दिया? अपने बच्चे के बिना वापस आने के लिए मन मान कैसे गया तुम्हारा? तुम माँ हो उसकी। सोनाक्षी, तुम उसकी दादी के साथ बात करो। दादी भी एक माँ है, वो समझेंगी। उनके सामने ना हाथ फैलाओ, गिड़गिड़ाओ, मिन्नतें करो, कुछ तो करो अपने बच्चे को वापस लाने के माँ, लिए। प्रॉब्लम उसके दादा दादी की नहीं है, प्रॉब्लम आयुष है। वो वापस यहाँ आना ही नहीं चाहता है। हाँ? और अगर हम उसे जबरदस्ती यहाँ ले भी आए ना, वो खुश नहीं रहेगा। देख, हम बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, जिद नहीं कर सकते। हाँ माँ, थोड़ी देर रुक जाओ, सब कुछ ठंडा हो जाएगा तो शायद आयुष खुद मान जाएगा घर आने के लिए। तुम्हें तो सारी बातें समय पर ही छोड़ देनी है सोनाक्षी, ऐसे नहीं होता। तभी तो ये नौबत आई है, हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है। और तू देव अपने ऑफिस के फैसले कैसे चुटकी में लेता है, सब कुछ कर लेता है, फिर अपने बच्चे को अपने घर लाने के लिए क्यों तुझे दूसरों का मुंह देखना पड़ रहा है देव? या तो तेरे पास वक्त नहीं है या तुझमें हिम्मत नहीं है। अब तो भगवान ही मेरी सुनेंगे। थैंक यू गाइस, माय नेफ्यू आयुष आप सबके सपोर्ट से एकदम सेफली घर में आ गया। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हे यू, हाँ तुम इधर आओ। मैंने तुम्हें इसी टेबल पे देखा है ना? हाँ, वो
मैं अक्सर आता हूँ इस कैफे में। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ कितनी बार आते हो, लेकिन तुम मुझे घूर क्यों रहे थे? वो एक्चुअली आज मेरी मम्मी का बर्थडे है ना, तो आपकी इयररिंग्स बहुत अच्छी लगी मुझे, और हर साल मैं अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पे कुछ अच्छा नहीं दे पाता हूँ, तो सोचा कि अगर आप मुझे बता दे कि। तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने ये इयररिंग्स कहाँ से लिए? क्या आप मुझे उस शॉप का एड्रेस दे सकती हो? यस श्योर, व्हाई नॉट। रुको मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ। Here it is. रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। कुछ चल रहा है, मैं आती हूँ अभी। दादी, मुझे आलू की सब्जी भी अच्छी लगती है। मुझे भी वही दे दो जो दादू को दिया, अलग से कुछ मत बनाना। दादी, आपकी दवाई? हाँ, वो मैं भूल गई। दादी, हाँ, दादी, हाँ? मुझे आपको और दादू को कुछ बताना है। क्या बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा, क्या बात करना चाहते थे? सॉरी दादू, मैंने आप सबको बहुत टेंशन दे रही थी ना, देव अंकल के घर से भागकर। मैं तो सोहा से नाराज था, उसके साथ लड़ाई हुई, इसलिए यहाँ आना चाहता था, वरना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देव अंकल की मम्मी मेरे लिए सुबह से लेकर रात तक मेरे पसंद की चीजें करती हैं और मेरे पसंद का खाना बनवाती हैं। और सोना आंटी, वो बहुत फन है, वो मेरे साथ किचन में कुकिंग भी करती है। और देव अंकल मेरे साथ गेम्स खेलते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी दादू, आई एम सॉरी दादी, मैंने आप सबको सच नहीं बताया। बेटा, हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। बेटा, तुम तो इतने समझदार हो, और फिर ये घर से भाग जाना, ये तो बहुत गलत है ना बेटा। बेटा सच सच बता, तू वहां खुश है? खुश हूँ वहाँ बस सोहा थोड़ी बदमाश है और मुझे तंग करती है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। बेटा एक बात बताऊं, सुहाना तुम्हारी बहन है और भाई बहन को आपस में चीजें बांटनी चाहिए। सच कहे तो ये बात हमें तुझे यही सिखानी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, यहाँ कोई था नहीं समझाने के लिए। सही कह रही है दादी, वो तुम्हारे अपने हैं, सगे हैं, खून का रिश्ता है उनका तुम्हारे साथ। उनके साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उन पर भरोसा रखना सीखो बेटा। मुझे देव से बात करनी होगी, माफी मांगनी होगी। नहीं फिर वो इसे लेके जाएंगे। इट्स ओके दादी,
मैं चला जाऊंगा। आपकी बहुत याद आ रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा बच्चा। जी जी जी, मैं आता हूँ। आयुष वापस घर आना चाहता है। हाँ अभी फोन आया, वो चाहते मैं उसे लेने आऊँ। तू जा जा जा, जल्दी जा। चाबी ले बेटा, फौरन आयुष को लेके आ। हाँ। हे माय गॉड, जीजी, भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली। हाँ भाभी। आयुष बेटा चले। दादू, आप अपना ख्याल रखना। तुम भी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। हाँ सुखी, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अभी बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। थैंक यू। आपने कहा था मैं आपके जैसा हूँ, फिर आप समझ क्यों नहीं पाए? जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। You're right. मुस्कुराओ कभी। I'm sorry बेटा, मैं नहीं जानता कि किस चीज ने आपको इतना परेशान किया, लेकिन आपकी उदासी दूर करने का मेरे पास एक आइडिया है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। ये आपका फेवरेट पार्क है ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ पहले आया करते थे, तो हम श्योर आपकी यहाँ से कुछ यादें जुड़ी होंगी। मैं साइकिल चलाने आता था और एक बार गिर के मेरे दांत भी टूटे थे। दादाजी मुझे लेकर आते थे यहाँ और बहुत खुश होते थे। आयुष, हम आपके दादा दादी के पास आपको अक्सर लेके जाएंगे, आप उनको कभी मिस नहीं करोगे। दादी बहुत ओल्ड है ना, इतना सब नहीं संभाल पाती वो, इसलिए डोंट वरी, अब हम आपकी दादी का भी पूरा ख्याल रखेंगे, आपके दादू का भी ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश भी रखेंगे और आपको भी खुश रखेंगे। पता है, जब आप चले गए थे ना, तो हम सब बहुत सैड हो गए थे। सुहाना तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। सुहाना ने मुझे सच में मिस किया। हाँ, वो तो कह रही थी कि तुम्हारे वापस आते ही वो तुम्हारे साथ अपनी फेवरेट वीडियो गेम खेलेगी। मैं तो उसे जाते ही हरा दूंगा। आई एम चैंपियन। यस। मम्मा। आ जाओ आ जाओ। मम्मा आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तुम्हारी फेवरेट वेज कटलेट्स मैं आयुष के लिए बना रही हूँ। आई होप उसे पसंद आए। मम्मा आज तो पार्टी ना?
मम्मा आप बहुत खुश हो ना कि आयुष वापस घर आ रहा है? मैं तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो ऐसे ही चला गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें लाइक नहीं करता। आयुष आ गया, आयुष आ गया। आओ बेटा आओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। I'm sorry आयुष बेटा, मैंने गलती से स्लीप गई थी, इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई और तुम नाराज होकर चले गए। लेकिन सच्ची अब मैं ना एक पल भी तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी। आयुष बेटे तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ढूंढने गया ना तो अचानक से गड्ढे में गिर गया और मेरा जूता पता नहीं कहाँ गिर गया। पर तुम कहीं मिले ही नहीं थे, कहाँ पे? हटो भाई साहब, मुझे मेरे पोते से मिलने दो। देखो इस बार तो चले गए, लेकिन अगली बार नहीं जाओगे कहीं तुम? हाँ हम अपने रूम में चलते हैं, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। ईश्वरी कुछ देर दोनों को खेलने दे। चल तू इधर चल। जी जी। देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग